सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी मंस्टेक ई कॉमर्स वाली सीरीज कंटिन्यू है। 47 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं और काफ़ी कुछ जो है वो हम इन 47 वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये 48 वीडियो है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग बीक्रिप्ट जेएस की हेल्प से कैसे पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं। जब यूज़र साइन अप करेगा तो जो भी पासवर्ड वो इंटर करेगा हम उसको डेटाबेस में हैश करके बीक्रिप्ट जेएस की हेल्प से स्टोर कर रहे थे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आज जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लॉगिन करते हुए चेक करेंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। ठीक है, अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टेड तभी यूज़र को लॉगिन करवाएंगे, वरना यूज़र को लॉगिन ही नहीं करवाएंगे, यूज़र नॉट फाउंड का एरर दे देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें चाहिए लॉगिन पेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है वो आज लॉगिन पेज बनाने वाले हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकें, लॉगिन की बेस पे यानी लॉगिन करते हुए जब भी जो भी यूज़र ईमेल और पासवर्ड डालेगा, ईमेल हम लोग चेक करवाएंगे क्या वो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं लॉगिन पेज। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूँ, वेलकम स्क्रीन को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो मैंने बनाया साइन अप कॉम्पोनेंट डॉट जे एस। ठीक है, इसी के साथ साथ साइन अप कॉम्पोनेंट डॉट सी एस एस। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कॉम्पोनेंट्स के अंदर ही एक और न्यू कॉम्पोनेंट बनाने वाला हूँ। मैं लिखूंगा लॉगिन कॉम्पोनेंट। ठीक है, लॉगिन कॉम्प इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल दो फाइल्स बना लूँगा। और दो फाइल्स कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ और सॉरी मैं लॉगिन कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा, जो मैंने अभी बनाया ये रहा, इसके अंदर बनाऊँगा दो फाइल्स। ठीक है, सबसे पहली फाइल लॉगिन कंपोनेंट डॉट जे एस। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी सी एस एस वाली फाइल भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फाइल बना लेता हूँ लॉगिन कंपोनेंट डॉट सी एस एस। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर आ जाना है पेजेस के अंदर। ठीक है, और पेजेस के अंदर आप लोग देखो लॉगिन का एक कंपोनेंट बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पर अभी देखो अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर दिस इज लॉगिन पेज यहाँ से आ रहा है उठ के। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लॉगिन कंपोनेंट को डाल दूंगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लॉगिन कॉम्प, अब ये मुझे सजेस्ट तब तक नहीं करेगा जब तक मैं इसके अंदर कुछ लिख ना लूँ, तो मैं सिंपल H1 के अंदर भी डाल देता हूँ या पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा लॉगिन कंपोनेंट, तो इसने मुझे सजेस्ट कर दिया क्या आप लॉगिन कंपोनेंट के अंदर से लॉगिन कंपोनेंट चाहते हैं, यानी कंपोनेंट्स के अंदर से लॉगिन कॉम्प के अंदर से लॉगिन कंपोनेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो है वो इसको इंपोर्ट कर लिया। सही है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप लोग देखो सिंपल यहाँ पर मेरे पास एक लॉगिन कंपोनेंट पैराग्राफ में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सारा का सारा काम चाहिए कौन सा, साइन अप पेज वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इसीलिए मैंने साथ में जो है वो खोल के रख लिया साइन अप कंपोनेंट को। तो यहाँ पर बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने पूरे कोड को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आऊँगा लॉगिन कंपोनेंट में और इस पूरे की जगह मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अब पहले मैं सी एस एस वाली फाइल का काम भी इसी तरह ही करूँगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सी एस एस मैंने कॉपी की और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आ जाना है और सबसे पहले इसका नेम मुझे चेंज करना है, मुझे लिखना है लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर ऑल्ट दबा के मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, सिंपल मैं लिख लेता हूँ लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो लॉगिन कंपोनेंट डॉट सी एस एस की फाइल है मैं इसको रीनेम करूँगा, कॉपी करूँगा नेम को और यहाँ पर साइन अप कंपोनेंट की जगह में पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने नेम भी चेंज कर दिए, मैंने क्या कर दिया, मैंने लॉगिन कंपोनेंट डॉट सी एस एस भी कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट भी कर लिया बेसिकली सी एस एस वाली फाइल को। अच्छा, अब मुझे चाहिए जस्ट ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, मैं स्टार्ट से एक एक करके चीज़ों को सेट करूँगा
और यहाँ पर लॉगिन स्टेट लिखूँगा और सेट लॉगिन स्टेट लिखूँगा। तो यहाँ पर सिंपल में लिख लेता हूँ लॉगिन स्टेट और यहाँ पर सेट लॉगिन स्टेट। ठीक है। अच्छा, ईमेल और पासवर्ड मुझे मिलेगी। इसके साथ साथ ये जो है वो इसी तरह ही रहेगा, बस यहाँ पर आ जाएगा अब साइन अप स्टेट की जगह लॉगिन स्टेट। मैं ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुका हूँ, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये वैलिडेट करेगा ईमेल को, सही है। और इसके साथ साथ मुझे अब चाहिए जस्ट ईमेल और पासवर्ड। ठीक है। और यहाँ पर साइन अप स्टेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, लॉगिन लॉगिन स्टेट। ठीक है। और ये जो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ये भी मुझे एरर थ्रो कर रहा है तो मैं इस तरीके से कर दूँगा इसको। ठीक है। और यहाँ पर इस तरह ईमेल जो है वो वैलिड हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगी, और इसी तरह पासवर्ड भी वैलिडेट हो जाएगा। और एल्स में अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कमेंट। ठीक है। इस पूरे को मैं करूँगा कमेंट। मैंने इस पूरे को कमेंट कर दिया अभी के लिए। हम लोग एपीआई बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये एरर कहाँ से आ रहा है, मैंने क्या ज़्यादा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो आई थिंक मुझे जो है ये मेरा है रिस्पांस, ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। और इसके साथ साथ इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और ये रिस्पांस और ये वाला कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो मैंने इसको जो है वो यहाँ से कमेंट कर दिया। तो एल्स वाला जो कर्ली ब्रैकेट है वो कहाँ पर है, वो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो मुझे एरर मिलना नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों मिल रहा है एरर। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ अलर्ट, और यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली। ठीक है। और यहाँ पर स्टिल मुझे एरर देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं एक एक करके इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा ये जो रिस्पॉन्स है ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल मैंने इसको डाल दिया, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल टोस्ट, बाद में तो एपीआई लगाऊंगा, अभी के लिए जस्ट मैं इस तरीके से कर रहा हूँ लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर आ जाना है, और जहाँ जहाँ मैंने साइन अप लिखा था वहाँ मैं लॉगिन कर दूंगा। ठीक है, लॉगिन, वेलकम टू लॉगिन। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर वेलकम टू लॉगिन, और यहाँ पर भी आ जाएगा वेलकम टू लॉगिन। ठीक है। अब यहाँ पर यही रहने देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। और साइन इन, अब यहाँ पर साइन अप आ जाएगा ना, क्योंकि मैं नेविगेट कर दूंगा उसको दूसरे वाले पेज पर, तो यहाँ पर साइन अप आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये साइन अप मैं इसको कर दूंगा लॉगिन। इसके साथ साथ यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट की जगह अब क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो इस तरीके से आ गया, सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट एन अकाउंट की जगह लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, इस तरीके से मैंने लिख दिया, सही है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग देखना यूज़ ईमेल। ठीक है, ये इसी तरह ही रहेगा। इसके साथ साथ इनपुट, ये जो बॉक्स जो भी मैंने बनाया हुआ है जिस भी नेम से, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अब मेरे पास जस्ट बनेंगी ईमेल और पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है वो आ जाएगी लॉगिन स्टेट, क्योंकि साइन अप स्टेट तो अब है ही नहीं, तो यहाँ पर लॉगिन स्टेट आ जाएगी सिंपल, और यहाँ पर भी लॉगिन स्टेट। और यहाँ पर जो मैंने साइन अप का बटन बनाया हुआ था, अब मैं सिंपल लिख दूंगा साइन इन। ठीक है। और यहाँ पर लॉगिन लिख दूंगा। ठीक है, लॉगिन। और ये जो लॉगिन है मैं इसको कॉपी करूँगा, और ये जो क्रिएट यूज़र लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मैं इसकी जगह इसको पेस्ट कर दूँगा। तो अब देखते हैं कि क्या हमें कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लॉगिन के ऊपर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखो अभी ये किस तरह से मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसके ऊपर अभी CSS अप्लाई नहीं हुई। अप्लाई क्यों नहीं हुई, आप बोलोगे हमने तो लिख दी थी। वो अप्लाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने सब जगह जहाँ जहाँ साइन अप था हमने वहाँ वहाँ लॉगिन कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
इस तरह यहाँ पर, और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और साइन अप फॉर्म डिव, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल लॉगिन लिख देता हूँ, लॉगिन, और यहाँ पर भी लॉगिन आ जाएगा। इसी तरह लॉगिन, इसके साथ साथ यहाँ पर भी लॉगिन, और यहाँ पर भी लॉगिन। जहाँ जहाँ साइन अप लिखा है वहाँ वहाँ आप क्या कर दो, वहाँ वहाँ आप लॉगिन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया, सब जगह जो है वो मैंने लॉगिन कर दिया। लेट्स सी, अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरे पास जो है वो अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर साइन अप के पेज पर आ रहा था साइन इन, ठीक है, और यहाँ पर लॉगिन के पेज पे आ रहा है साइन अप। अब मैं इसके ऊपर भी वो लगा दूंगा भी ऑन क्लिक, ताकि मैं नेविगेट कर सकूँ दूसरे पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो लॉगिन और यूज़ ईमेल टू रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज़ ईमेल टू रजिस्ट्रेशन की जगह यूज़ ईमेल टू लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। यूज़ ईमेल टू लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसके अलावा क्या करना है, ये देखो, ये पता नहीं क्यों इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर देखता हूँ, कहीं और तो मैंने साइन अप नहीं लिखा हुआ, मैं देख लेता हूँ। साइन अप, ठीक है, नहीं, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ मैंने। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं मिस्टेक की है। यहाँ पर जहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ था साइन अप, ठीक है, तो देखते हैं क्या मैंने यहीं पर मिस्टेक की है। नहीं, यहाँ पर मैंने मिस्टेक नहीं की। तो यहाँ पर ये बॉक्स इधर क्यों नहीं आया, मुझे देखना पड़ेगा इस चीज़ को। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लॉगिन कंपोनेंट के अंदर, और वेलकम टू लॉगिन के अंदर मेरा जो है ये पेज है, और लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज कंटेनर, और इसके साथ साथ यहाँ पर लॉगिन पेज को देखता हूँ, ये क्या इसके अंदर ये मैंने जो है वो स्टाइलिंग की हुई है। मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, हाइट 90 VH, विड्थ 100 VW, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे वेलकम टू लॉगिन का ये तो साइड राइट साइड वाला, सॉरी लेफ़्ट साइड वाला डिव है। ये जो लॉगिन अप फॉर्म है ना, लॉगिन अप फॉर्म डिव, ठीक है। अच्छा, आई थिंक मैंने इसमें मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये जो लॉगिन फॉर्म डिव है ना, इसको मुझे ये नेम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखना, ये आई थिंक मेरा काम सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक बार रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। वो नेम में मिस्टेक हो रही थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइन अप के क्लिक के ऊपर जाना है, कौन से पेज पर, साइन अप वाले रूट पर, और लॉगिन के, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से आता हूँ साइन इन करता हूँ तो मुझे लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेविगेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा और ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल ऑन क्लिक के ऊपर बेसिकली यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ ऑन क्लिक गो टू साइन अप, ठीक है, गो टू साइन अप, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और इसके अलावा मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर मैंने बना लिया गो टू साइन अप इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है, यूज़ नेविगेट। और यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूँगा नेविगेट, किसको नेविगेट करूँगा, मैं सिंपल नेविगेट कर दूँगा। यहाँ पर मैंने बना लिया नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, और गो टू साइन अप पर जाना है ना मुझे, तो मैं सिंपल यहाँ पर साइन अप लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं साइन अप वाले रूट पर चला जाऊँगा। आप लोग देखना, यहाँ पर जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो देखो साइन अप पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं साइन इन करूँ तो मैं साइन इन पर आ जाऊँ, ठीक है। तो ये इस हुक को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर आ जाऊँगा साइन अप कॉम्पोनेंट डॉट JS में, और यहाँ पर जो है मैं इस हुक को बना लूँगा। यहाँ पर बना लेता हूँ स्टेट के नीचे ही, जहाँ पर हुक्स है मेरे, और यूज़ नेविगेट को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने रिएक्ट राउटर डॉम से बेसिकली इसको इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर अब मैं आऊँगा, और जहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है यहाँ पर मैं सिंपल लगाऊंगा ऑन क्लिक, और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा गो टू साइन इन, ठीक है, गो टू साइन इन। तो यहाँ पर सिंपल मैंने गो टू साइन इन को कॉपी किया, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन कर लूँगा सिंपल कॉन्स्ट गो टू साइन इन इज इक्वल टू एरो फंक्शन, और सिंपल नेविगेट कर दो इसको कहाँ पर,
नेविगेट कर दो इसको /login पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो है वो परफेक्टली जो है वो नेविगेट होंगे एक से दूसरे पेज पे। अब मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ तो देखो साइन अप आ गया, साइन अप पे क्लिक किया तो लॉगिन, साइन इन, लॉगिन, साइन अप, लॉगिन, साइन अप, लॉगिन। ठीक है, तो ये जो है वो अब इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा लॉगिन वाला पेज भी बन गया। अब कल के दिन हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी यूज़र लॉगिन करते वक्त जो भी ईमेल डाल रहा है वो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, तो कैसे जो है वो हम लोग पता चला सकते हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। अगर तो वो एग्जिस्ट करती है तब तो हम उसको लॉगिन करने देंगे, अगर वो पासवर्ड वगैरह सही डालता है। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर डेटाबेस के अंदर 2 ईमेल है, ठीक है, test@gmail.com और test1@gmail.com। ठीक है, अब कोई यूज़र आता है और यहाँ पर लॉगिन कर रहा है test2@gmail.com, तो यूज़र तो क्रिएट किया ही नहीं उसने, पहले रजिस्टर तो किया ही नहीं, तो हम लोग उसको कैसे लॉगिन करने दें। ठीक है ना, तो ये वाला काम हम लोग करेंगे कल की वीडियो में। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, डन पे क्लिक कर लें ताकि आपके पास सामने आ जाए प्लेलिस्ट। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।